हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और ये परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की परीक्षा है। इसमें 25 मार्क्स का आपका जीके जीएस का पोर्शन आएगा और हमारे चैनल पर जो है ये जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हमने साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे, महत्वपूर्ण प्रश्न करे थे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उसके बाद हमने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करे थे और जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और आज ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी के द्वारा मालूम करे गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अंगूर उत्पादन और मछली उत्पादन संबंधित है, तो यह आपका विटिकल्चर और पिसीकल्चर कहलाता है। यानी कि जो अंगूर उत्पादन है वो आपका विटिकल्चर कहलाता है और मछली उत्पादन जो है वो आपका पिसीकल्चर कहलाता है। पवनदीप कहाँ पर स्थित है? तो पवनदीप जो है वो आपका भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। दो ज्वारों के बीच का समय, जो ज्वार भाटा होता है, तो उनके बीच का समय कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट का होता है। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो वो होता है ध्रुवों पर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो वो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। अक्षांश 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 111 किलोमीटर। और 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह है आपका जिनेवा में स्थित है। विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? तो वह है आपका राइन नदी। भूमध्य सागर की कुंजी, तो भूमध्य सागर की कुंजी जो है वो जिब्राल्टर जलसंधि को कहते हैं हम। हीरे की खान जो है वो किम्बरेले दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और सोने की खान भी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ही है और ये जॉन्सबर्ग में है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर अंकित की जाती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है वो भूमध्य सागर में अंकित करी जाती है। और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो है सूरज की किरणें वो सीधी पड़ती हैं और सीधी पड़ती हैं, गर्मी ज़्यादा होती है, तो जो वहाँ का जो नमी होती है वो वाष्प बनने के बाद रोज़ वर्षा करती है, इसलिए जो है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं? तो वो प्रशांत महासागर की पेटी में जो है वो सर्वाधिक भूकंप आते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्या कहलाता है? तो वायुमंडल का सबसे निचला स्तर जो है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम CFC भी शॉर्ट में बोलते हैं। कहीं कहीं आपको ये CFC भी मिलेगा देखने को। पर्ल टावर कहाँ पर स्थित है? तो पर्ल टावर आपका शंघाई मतलब चाइना में स्थित है। ये ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर से जो है ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बायोटेक पार्क आपका लखनऊ में स्थित है। चंदन का वृक्ष कहाँ मिलते हैं? चंदन का वृक्ष जो है वो कर्नाटक राज्य में मिलते हैं वे वृक्ष, मतलब ये साउथ में स्थित है कर्नाटक राज्य। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अभी एक साउथ की मूवी आई थी ना पुष्पा, तो उसमें जो है वो चंदन की तस्करी दिखाई थी, तो साउथ में पड़ता है कर्नाटक राज्य, कर्नाटक में मिलते हैं ये। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण? तो ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है वो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। संसार में दिन रात बराबर होते हैं? तो संसार में दिन रात जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। विश्व की गहरी खाई मारियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है? तो ये एशिया और यूरोप की सीमा निर्धारण का कार्य करता है। माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? तो माउंट मैकिनले जो है आपका रॉकीज यानी कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उसकी चोटी है। इलायची की पहाड़ी आपका केरल में स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये अमरकट्टम से नर्मदा नदी निकलती है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील है और ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब एग्जाम में रिपीटेशन होता है इस क्वेश्चन का, चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है? तो सबसे पहले मानसून जो आता है वो केरल में आता है और केरल में जो महेंद्रगिरी की चोटी है, पर्वत है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका देहरादून में। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। काली मिट्टी से जो है कपास ज़्यादा हम उत्पन्न करते हैं, तो महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र और गुजरात में कपास ज़्यादा उत्पन्न होती है। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इलायची और काजू का अभी आपने पढ़ा था केरल है।
रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर वन्य अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है वो है बाघ के लिए। प्यासी भूमि का प्रायद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील, तो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है वो है आपका टिटिकाया। ये कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। डबलिन किस देश की राजधानी है? तो डबलिन जो है वो आपका आयरलैंड की राजधानी है। हैती द्वीप किस सागर में स्थित है? तो हैती द्वीप जो है आपका कैरिबियन सागर में स्थित है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस क्रिया द्वारा होती है? तो ऋतु का जो परिवर्तन होता है वो सूर्य के परिक्रमण के द्वारा होता है। चंद्रग्रहण होता है, चंद्रग्रहण जब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। पूर्व का मोती कहा जाता है? पूर्व का मोती आपका श्रीलंका को कहा जाता है। म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? तो म्यांमार की जीवन धारा इरावती नदी को कहा जाता है। सर्वाधिक अंगूर और जैतून का उत्पादन इटली देश करता है। रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो रूर घाटी जो है जर्मनी में स्थित है। और भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। विश्व का सबसे गर्म स्थल, तो विश्व का सबसे गर्म स्थल जो है वो है अल अजीजिया, और ये कहाँ पर है? तो ये लीबिया में स्थित है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो नई दुनिया जो है आपका उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मोपला जनजाति आपका मालाबार पहाड़ियों में पाई जाती है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो यूपीट्रिपल के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी सीरीज़ चल रही है और कल फिर कुछ नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।